मेदिनीनगर शहर के पलामू क्लब में निषाद आर्मी समाज के गठन के अवसर पर आयोजित सभा में चौधरी समाज के लोगों द्वारा कहा गया कि सोशल मीडिया पर मंटू सिंह से जुड़ा कथित एआई वीडियो बनाकर भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश की जा रही है। सभा में मौजूद वक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ क्षेत्रीय संगठनों द्वारा डीएसपी पर लगाए जा रहे आरोप तथ्यहीन है और इससे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आना बाकी है। कार्यक्रम के दौरान चौधरी समाज के प्रतिनिधियों ने सिकंदर चौधरी हत्याकांड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यदि जांच और न्यायालय की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध होता है तो उसे कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह मांग सभा में मौजूद कुछ लोगों द्वारा व्यक्त की राय है, न किसी की अदालत का फैसला। वक्ताओं ने कहा कि वे मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पूरे मामले में जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है, इसलिए सभी पक्षों के दावों और आरोपियों की आधिकारिक जांच के बाद ही अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा। निषाद समाज के जो है निषाद आर्मी जो गठन हुआ है, ये शासन प्रशासन जो हम लोग के साथ दे रहे हैं और जो नहीं साथ दे रहे हैं, चाहे जो भी हैं, तो हम लोग संवैधानिक तरीक़ा से ये निषाद आर्मी हमारे समाज का संरक्षण करेगा और उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। जब उस तरह से उन लोग अगर पेश नहीं आएंगे तो हमारा निषाद आर्मी कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है, जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलता है। और आगामी 6 जुलाई को अगर नहीं 14 अभ्यर्थी जो घूर रहे हैं, 14 अपराधी जो घूर रहे हैं, अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं, आगामी 6 जुलाई का जो है महाधरना पेश होगा, पूरा डाल्टनगंज हिलेगा उस दिन। इसलिए पहले से आगाम लोग पहले ही कह देते हैं, उसके पहले अगर गिरफ्तार नहीं किए तो 6 जुलाई के फाइनली होगा। और अभी हम लोग जो वीडियो देख रहे हैं कि जो हम लोग देखे कि मंटू सिंह के जब सिलेंडर वहाँ पर किया गया या फिर रिमांड कर लिया गया, तो उनको देखे कि अभी मान लीजिए हम लोग तो देखे वीडियो की पिछवाड़ा लाल हो गया है। अब वो रंग के लाल किए कि रगड़ के लाल किए दीवार में, ये पता नहीं है। लेकिन किसी को लाल अगर चला गया है और किसी को लाल को मार दिए हैं, ये आपको ये लाल होने का चिंता है, और किसी को लाल चला गया उसकी चिंता नहीं है। ये सब समाज जो उनका जो संरक्षण देने काम कर रहे हैं, या जो इस तरह से बोल रहे हैं या प्रशासन पर दबाव दे रहे हैं, उस लड़ाई को कमजोर करने के लिए वो काम कर रहे हैं, तो गलत बात है। किसी को लाल चला गया उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? उसको बोलना चाहिए, उनका भी बोलना चाहिए ना। उसका हत्या हो गया जी, डायरेक्ट दिन दहाड़े गोली मारा गया, उसके लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं, उसके लिए चिंता नहीं है। थोड़ा पीछा लाल हो गया तो हमारा चिंता है। इसलिए मैं वैसा आदमी कहना चाहूँगा कि कम से कम जिसके जो अभी गरीब को हत्या हुआ है उसके विषय में भी कुछ बोला जाए। और ऐसे बिना मतलब के वीडियो दिखाकर आप प्रशासन पर दबाव देना चाह रहे हैं, आप प्रशासन के सोच रहे हैं कि गलत करें। प्रशासन अपना अच्छा काम कर रही है, अब काम करेंगे। इसको आंदोलन को हम बहुत दूर तक लेके जाएंगे। डीएसपी राजेश यादव पर दबाव बनाया गया। डीएसपी राजेश दबाव पर इसलिए दबाव बनाया जाता होगा, हो सकता है वो निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं, हो सकता है उनको बात नहीं मान रहे होंगे इसलिए दबाया जा रहा है। लेकिन एकदम ईमानदार आदमी है और काम अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट भी है उन लोगों के पास। मेडिकल रिपोर्ट अब किस हद तक बनाया गया है वो हमको पूरा ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, अब वो समझे। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि जो प्रशासन इन लोग के खिलाफ या इन लोग के निष्पक्ष जो काम कर रहे हैं उस पर उन लोग दबाव दे रहे हैं, लेकिन उन पर दबाव नहीं, उनको लोग प्रशासन की दबाव नहीं झेलने देंगे। उसके लिए निषाद आर्मी आंदोलन करने के लिए तैयार है। बताइए, आज निषाद आर्मी का गठन क्या होगा, कार्यकाल और क्या देना चाहेंगे संदेश? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को भाई मीडिया बंधु के जो लोग मिले, आप सभी को बहुत हार्दिक अभिनंदन, जो कि हम लोग के बात सुनने आए हैं, जो हमेशा आप लोग इस सिकंदर चौधरी के हत्याकांड में भी दिखाते आ रहे हैं। देखिए, आप लोग से मुख्य कारण यही है कि हम लोग निषाद आर्मी का गठन हुआ है सभी पलामू उपमंडल स्तर पर, और अभी तक हम लोग जिस आंदोलन में सिकंदर चौधरी के हत्याकांड में जो 3 आरोपी अभी तक पकड़ाए हैं, आप लोग को भी मालूम है, जो मंटू सिंह अभी पकड़ाए कुछ दिन पहले आत्मसमर्पण किए थे, जो उनको रिमांड पर लिया गया था। लेकिन उनके जो संगठन के द्वारा जो एक आपका अखिल क्षत्रिय समाज जो है, उन लोग के द्वारा जो अनर्गल बयान दिया जा रहा है, ये सरासर गलत है। कोई ऐसा नहीं है एआई से वीडियो बनाकर
जो मंटू सिंह के जो कह रहा है कि डीएसपी टॉर्चर किए हैं, ऐसा कहीं बात नहीं है। अगर न्याय में सच में न्याय मिलना चाहता है तो प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि मंटू सिंह जैसा जो अपराधी हैं, जो अति मौत का घात उठा रहे हैं सिकंदर चौधरी को, वैसे वैसे आदमी को फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। जो उन लोगों का समाज अभी तक ले अपराधियों के अभी तक ले उन लोगों का एक भी बात को नहीं बोले। अभी तक जो देख रहे हो कि जो अभी पुलिस प्रशासन मारा है कि नहीं मारा है, इसमें कोई अभी तक ले उसका जो उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन उन लोगों का कहना है कि डीएसपी के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है। आज बताइए, जो अपराधी के जो संरक्षण दे रहे हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो ज्योतिश्वर सिंहपुर जो किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी में हम भी युवा मंडल अध्यक्ष विश्रामपुर ग्रामीण के हैं, लेकिन वैसे पार्टी में कैसे वो आज़ाद छोड़ के रखे हैं ज्योतिश्वर सिंह के, जो कि अलग अलग बयान दे रहे हैं, जो इसे अपराधी को जो संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। हम प्रशासन से ये भी मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि ज्योतिश्वर सिंह जो अपराधी के संरक्षण दे रहे हैं, वैसे आदमी को भी उन लोग पर कार्रवाई की जाए। हम यही मांग करते हैं। और आज सबका स्वागत समारोह, आज कार्यक्रम था वीर एकलव्य निषाद आर्मी का गठन किया गया, कमेटी का विस्तार किया गया। इसके पहले ही 14/6/2026 को गढ़वा के उत्सव गार्डन में ही वीर एकलव्य निषाद आर्मी का ऐलान कर दिया गया था। उस दिन सिर्फ अध्यक्ष का ही नाम घोषणा किया गया था। आज जो है कमेटी का विस्तार किया गया और वीर एकलव्य निषाद आर्मी का बनाने का मतलब या ये बनाने की जरूरत कब पड़ी, जब समाज पर अत्याचार बढ़ गया। वीर एकलव्य निषाद आर्मी को बनाया गया है इसलिए कि बढ़ते समाज पर अत्याचार, हमारे समाज पर जो अत्याचार हो जा रहा है, इस हत्या जैसे जघन्य अपराध, मजदूरों को दौड़ाकर गोली मारना, ऐसे अपराध को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए या उनके सामने लड़ने के लिए वीर एकलव्य निषाद आर्मी का गठन किया गया है। और इससे हम लोग अब जो है समांतियों से कहीं पीछे नहीं है, उनसे डट के लड़ने का और संवैधानिक तरीके से जो है हम लोग कार्यक्रम करेंगे और चरणबद्ध हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। समाज का गठन हुआ है वीर एकलव्य निषाद आर्मी। जो अभी सिकंदर चौधरी हत्याकांड हुआ है, उसमें हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरे पलामू प्रमंडल से एक निषाद समाज का गठन किए हैं, जिसके बैनर तले हम सभी ने उसका जोरदार प्रदर्शन करेंगे और उस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। जो 17 अभियुक्त हत्यारे हैं, उनको हम लोग अधिक से अधिक सज़ा दिलाने का काम करेंगे। जब तक सज़ा नहीं होगा तब तक संगठन ये कार्यक्रम करेगी। और जो अभी एक वीडियो हुआ है, जो 22 तारीख को मंटू सिंह को अति पर लिया गया था, रिमांड पर लिया गया था, जो दिखाया गया कि उनके चितवाड़े लाल हो गए हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। और जो मेडिकल रिपोर्ट है, आप लोग देखें होंगे कि चढ़ाए हैं, मेडिकल रिपोर्ट में ये नहीं दिखाया गया है कि उनको मार के ऐसा किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब गलत अफवाह वीडियो फैलाया जा रहा है, जिससे प्रशासन पर दबाव बढ़े। अब मीडिया में लोग कह रहे हैं कि डीएसपी सर, तो वहाँ डीएसपी सर, एएसपी सर और पूरे थाना के प्रभारी सभी पदाधिकारी मिलकर उनको रिमांड पर लिया गया है। सभी पदाधिकारी उसमें हैं, तो डीएसपी सर का नाम क्यों आ रहा है? राजेश यादव का ही नाम आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वेच्छापूर्वक सच्चाई से इन्होंने केस को जांच करने का काम, अब विरोधियों को सजा दिलाने के काम कर रहे हैं, तो उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि ऐसा कदम वो न उठावें। प्रशासन को दबाने का कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उनका नाम दिया जा रहा है। क्या कि वहाँ सभी पदाधिकारी थे, थाना प्रभारी थे, थाना प्रभारी कह के हमारे जो केस के आयु हैं के सोनी थे, एसपी सर थे, सभी पदाधिकारी हैं, तो डीएसपी सर पर क्या नाम ही क्यों? वहाँ तो सभी पदाधिकारी थे। अगर हो तो सभी पदाधिकारी का नाम हो, लेकिन एक नाम डीएसपी सर का ही लिया जा रहा है। ऐसा कतई नहीं, ये सब गलत अफवाह है। प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है कि केस कमजोर हो और इस पर प्रशासन हावी न हो। प्रशासन अपना काम जो कर रही है सही कर रही है। तो प्रशासन पर भरोसा है? प्रशासन पर बहुत भरोसा है। प्रशासन पर हम लोग बहुत भरोसा किए हैं कि अभी जो प्रशासन काम कर रही है बहुत बढ़िया काम कर रही है। अब आने वाला समय में भी बहुत बढ़िया काम करेगी। हम इसके लिए प्रशासन को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शुरू में तो आप लोग प्रशासन को कोस रहे थे? नहीं सर, प्रशासन को हम लोग कोस नहीं रहे थे। प्रशासन इसलिए कोस रहे थे कि प्रशासन हम सबों को जो आश्वासन दिया था समय के तुल्य वो काम नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रशासन अभी काम कर रही है। इसलिए प्रशासन को हम सभी ने हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रशासन काम कर रही है।
मेरा कहना है कि सिकंदर चौधरी को जो हत्या किया गया रामपुर में, उनके दोषी को सजा मिले और यह जो गठन हम लोग किया है, अगर वह दोषी को सजा नहीं मिलता है, आज के बाद आइंदे किसी भी गरीब या मलाह समाज, निसार समाज के साथ अत्याचार अगर करेंगे तो उन लोग से लड़ने के लिए हम लोग तैयार। समाज का गठन हुआ है। सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज पलामू प्रेस क्लब में निषाद समाज का एक संगठन का निर्माण हुआ है। उसका विस्तार आज का कार्यक्रम था, वीर एकलव्य निषाद आर्मी। ये इसलिए हम लोग को ज़रूरत महसूस हुआ कि समाज में गरीबों पर लगातार, ये ओनली रामपुर की घटना नहीं, ये सिकंदर चौधरी की हत्या नहीं, पूरे पलामू प्रमंडल के अंदर ऐसे दर्जनों मामले हैं जहां ताकतवर लोग, सामंती लोग, मनबढ़ू लोग हमारे समाज पे लगातार उत्पीड़न और अत्याचार कर रहे हैं, हत्या जैसे जघन्य अपराध कर रहे हैं। समाज असंगठित है, गरीब है, कमज़ोर है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसलिए समाज को एकजुट कर ऐसे मुद्दों पे संवैधानिक तरीक़ा से कैसे समाज की सुरक्षा किया जाए, समाज के उत्थान के लिए समाज के अंदर जन जागरूकता का अभियान चलाया जाए। और जो अभी रामपुर का हत्याकांड हुआ है उसमें जो लगभग 1 महीने हो गए और अभी तक 3 अभियुक्त जो है गिरफ्तार हुए हैं और लगातार हम लोग आंदोलन किए हैं और इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए लगातार कुछ न कुछ प्रयास या प्रोपेगेंडा चलाया गया है और उसमें हम लोग भी अपने आप को कमज़ोर महसूस करते। तो सबसे पहले तो समाज को संगठित करने का उद्देश्य है और इस संगठन के माध्यम से अभी 1 महीना तक हम लोग इंतज़ार किए। सबसे पहले तो समाज के या जो भी न्यायप्रिय लोग थे, इस जघन्य अपराध का जो निंदा किए, उनके ऊपर हुए अन्याय के खिलाफ आंदोलन में खड़े रहें, उनको कमज़ोर करने के लिए साजिशन, जिन ज्योतिश्वर सिंह का नाम लिया जा रहा है, या ऐसे बहुत सारे रामपुर के अपराधियों के संरक्षण में, समर्थन में खड़े हैं, उन लोगों के द्वारा साजिशन मुकदमा करने के लिए आवेदन दिए गए। उससे भी कमज़ोर नहीं हुआ आंदोलन। माले के नेतृत्व में जो रामपुर चलो का नारा दिया गया या सिकंदर चौधरी के ऊपर हो रहे अत्याचार, अन्याय के खिलाफ शासन प्रशासन तक एक गोलबंदी और आवाज़ को बुलंद करने का जो उद्देश्य और सोच था, उसको भी ये लोग कमज़ोर करने का काम किया। साजिश है। उसमें क्षत्रिय महासभा या क्षत्रिय समाज के कुछ लोग ऐसा बोले कि हम लोग भी 5 तारीख को रामपुर में कार्यक्रम करेंगे, जिसकी वजह से जिला प्रशासन ही नहीं पूरा पलामू प्रमंडल पैनिक की स्थिति में आ गया और गढ़वा और पलामू जिला दोनों जगह के एसडीएम के द्वारा एहतियातन 163 लगाया गया, जिससे गरीबों की आवाज़ को दबाया जाए, कुचला जाए। और हमारी संवैधानिक अधिकार है गरीबों के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए, खड़े होने के लिए, और उसको हम लोग पूरा करने का भी काम किया। अभी हम लोगों के आंदोलन की वजह से शासन प्रशासन के ऊपर प्रेशर और अपराधियों के ऊपर भी प्रेशर पड़ा, जिसका फलस्वरूप मंटू सिंह ने सरेंडर की। मंटू सिंह के सरेंडर कर देने से मात्र सिकंदर चौधरी को न्याय नहीं मिल जाता है। उसके लिए एविडेंस कलेक्ट करना और जो अभियुक्त हैं 17 में से और 14 लोग हैं, उन तक पहुंचना और जिस बंदूक का इस्तेमाल मंटू सिंह के द्वारा किया गया सिकंदर चौधरी को हत्या करने के लिए, उस हथियार को बरामद करना अगला कदम प्रशासन का है या था। उसको खोजने के लिए रिमांड पर लिया गया, जिसके वजह से पूरे पुलिस प्रशासन पर फिर साजिश रचने का ये लोग, ज्योतिश्वर सिंह और इनके समर्थन में जो लोग हैं, वो लोग साजिशन प्रशासन पे अनर्गल दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीक़ा से इस आंदोलन को कुचलने के लिए आम लोगों पे मुकदमे 130